हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और आज मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, मतलब थोड़ी सी ऐसी हो रही है आज। मेरे ना सुबह से ना बैक में पेन है बहुत ही ज़्यादा, और थोड़ा बहुत होता तो ये है कि हाँ भाई सहन कर लो, लेकिन मेरे बहुत ही ज़्यादा दर्द है आज तो मेरी कमर में। और बस काम सारा हो गया है हमारा, और आज मेरा ऐसा तबीयत ठीक नहीं है तो आज मेरा ऐसा व्लॉग बनाने का मन भी नहीं है, तो ये बात है। और आरव चला गया अपने स्कूल, और आरव गया अपने बाबा जी के साथ आज स्कूल में। आज बस से नहीं गया वो, और ऑफिस चले गए हैं इन बच्चों के डैडी। और रियांश ये खेल रहा है क्योंकि उसके बाबा जो है अम्मा को लेके गए हैं हॉस्पिटल दवाई दिलाने के लिए, तो आज ये यहीं पे है। और राधिया जो है वो सो रही है, वो मैंने नहला दी। और रियांश तो अपने डैडी के साथ ही सुबह सुबह नहा लेता है, और राधिया को मैंने नहलाया था, मैं सुबह ही नहा ली थी। तो ये है। और आरव जो है अपने बाबा के साथ किस लिए गया, वो इसलिए गया क्योंकि इसको ना एक बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान करता है आरव को। तो वो लड़का है ना, अभी 2 दिन पहले तो उससे लड़ाई हो गई थी, पता नहीं क्या वो कुछ कह रहा था आरव को, मतलब मजाक वजाक कर रहा होगा। अब आरव है ना तो ये मजाक करता है किसी से, और ना ही इसको मजाक बर्दाश्त होती है। ये बिल्कुल शांत है, मतलब इतना वो नहीं करता है। तो उस लड़के ने क्या कहा, कुछ मजाक में कुछ कह रहा होगा इससे, ये जो ही बात रही होगी। तो आरव बोलने लगा, मम्मा जी मैंने उससे बोला कि भाई मेरे साथ मजाक मत कर, और मेरे को पसंद नहीं है मजाक वगैरह। वो तब भी नहीं माना। फिर आरव ने क्या कहते हैं, वो गाली देने लगा। और वो 1 क्लास बड़ा है, 10th क्लास का बच्चा है वो। आरव कहने लगा कि मम्मा जी उसने मुझे गाली दी। अब एक दिन पहले तो आके मुझे यही बता रहा था कि मम्मा जी एक बच्चे से लड़ाई हो गई है, और वो मुझे उल्टा सीधा बोल रहा था, माँ बहन की गाली दे रहा था। मैंने उससे बोला कोई बात नहीं बेटा, देने दे, और गाली देने से कुछ नहीं होता, लेकिन तू मत दियो उल्टी। कह रहा ठीक है, नहीं मम्मा जी मैंने दी नहीं है। मैंने कहा टीचर से कर दियो कंप्लेन उसकी, अगर वो नहीं मानता है तो फिर मुझे बताइए, फिर हम स्कूल में जाके उस लड़के की शिकायत करेंगे। उसने बोला ठीक है। तो कह रहा वैसे मैंने ना टीचर से बोल दिया है। मैंने बोला ठीक है। तो फिर उसको क्या हुआ कि आरव ने टीचर को बोल दिया। अगले दिन वो लड़का टीचर ने बुलाया, तो उसको ना डांटा वाटा होगा, जो भी करा होगा। तो आरव के साथ वो बस में ही आता है, हमारे घर से थोड़ी सी ना दूरी पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ उतरता है वो इधर से ही, लोनी से ही। तो उसने क्या काम करा कि आरव से बोला कि तूने अच्छा नहीं करा मेरी शिकायत करके सर से। आरव ने बोला कि जब तू गंदी गंदी गाली देगा, ऐसा करेगा, तो मैं शिकायत ही करूँगा। तो कह रहा ठीक है, तूने शिकायत करी ना मेरी, अब मैं तुझे बताऊँगा। तो उसने स्कूल में तो कुछ नहीं बोला, और जब घर आ रही थी ना, छुट्टी हुई, बस में बैठे, बस में भी कुछ नहीं बोला उसने। और जब वो उसका स्टॉप पहले पड़ता, जब वो उतर रहा था ना, तो उसने क्या काम करा, पेन लेके ना आरव के हाथ में मार दिया बहुत ज़ोर से। और जो उस पेन की जो निब थी ना, वो उसके हाथ में ही टूट गई आरव के। और इतना करके एकदम तुरंत उतर गया, वो भाग गया। तो बस वाले भैया बस चला रहे थे, इतने आरव बोलता कि मेरे मारे, क्योंकि कल ना जो बच्चों को संभालते कंडक्टर भैया, वो कल थे नहीं, छुट्टी पे थे वो। अब इतने वो चला रहे थे बस, वो लड़का जो है चला गया। अब इसने पता नहीं क्या करा होगा, मुझे घर आके दिखा रहा, मम्मा जी मेरे हाथ में बहुत दर्द है, लाल हो रहा था हाथ उसका। और कह रहा था मम्मा जी मैंने कंपास से निकाली है, निब इसी के अंदर ही रह गई थी, मेरे हाथ के अंदर ही। और उस लड़के की मैंने सर से शिकायत कर दी, तो मेरे से ये बोला कि तेरी हिम्मत कैसे हुई शिकायत करने की मेरी। मैंने बोला अच्छा कि हाँ। और फिर क्या हुआ कि मैंने जो है इसके डैडी से बोला, इसके डैडी ने स्कूल में तभी तुरंत फ़ोन किया। मैंने अभी करो, अभी छुट्टी हुई है बच्चों की, तो टीचर स्कूल में ही होंगे। मैंने कहा आज ये पेन से ऐसे मार रहा, कल को तो क्या कहते गला भी दबा देगा ये लड़का। तो उसके बाद इन्होंने फ़ोन किया, टीचर से बोला कि ऐसे ऐसे बात है, वो लड़का परेशान जिसको आपने डांटा था वो फिर से परेशान कर रहा है। कि अच्छा कि कोई बात नहीं, कल बताएंगे हम, और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। फिर भी मैंने आरव कहने लगा मम्मा जी उसे किसी का डर नहीं है, क्योंकि जब वो उतरा था ना पेन मार के गया, तब भी ये बोल रहा कि जा अब बोल दियो सर से, मुझे कोई डर नहीं है किसी का भी, और अपने माँ बाप को ही बुला के ले गई हो, ऐसे बोल रहा था कि ठीक है। फिर उसके बाद टीचर से नंबर तो लिया नहीं, जो बस वाले भैया आए ना, मैंने उनसे कहा कि क्या कहते तुम ना बस वाले भैया से नंबर लो, उसकी मम्मी या पापा जो भी हैं। तो इन्होंने फ़ोन करा कि क्योंकि बस वाले भैया पर सबका नंबर होता है, उसने जो है बताई ऐसे ऐसे बात होगी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं नंबर देता हूँ। उन्होंने नंबर दे दिया। मैंने किया फ़ोन, मैंने बोला कि मुझे दो, मैं करती हूँ उसकी मम्मी या पता जिस क्या पता उसकी मम्मी वगैरह का नंबर हो। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आप बात मत करो। तो उसी लड़के ने उठाया था। मैंने उसको बताया ऐसे ऐसे बात है, आरव की मम्मा बात कर रही हूँ, 6th क्लास में क्या बात हो गई थी बस में।
तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे हैं, आरव और इसके दोस्त हैं ना, मेरे को मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मजाक में पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। तो मैंने इनसे बोला कि भाई मुझसे मजाक मत करो, और आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, ये बात थी। तो मैंने बोला तो बेटा क्या हो गया, मजाक कर रहे थे तो मजाक ही तो कर रहे थे, आपको पता तो है मजाक कर रहे थे। कि नहीं आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए ना मुझे मजाक पसंद नहीं है। मैंने कहा उससे पहले जो आपने एक दिन पहले आरव के साथ मजाक किया था, वो भी तो यही बोला था मुझे मजाक पसंद नहीं है। तो फिर आप गंदी गंदी गाली देने लग गए। आरव ने आपको गाली दी कोई वापस? तो वो कुछ नहीं बोला। और मैंने कहा फिर टीचर ने डांट दिया तो फिर तुम बस में ये बोले थे उससे कि क्या कहते हैं, तूने अच्छा नहीं किया टीचर से डांट के, अब तुझे मैं बताऊँगा। फिर उसके बाद मैंने कहा तुमने उनके पेन मारा, मैंने उसके इंजेक्शन भी लगाए। तो वो सॉरी बोलने लगा कि आंटी सॉरी मुझसे गलती हो गई, ये है वो है, लेकिन क्या कहते हैं इसकी भी गलती है, ये आरव और इसके दोस्त भी ना मेरे साथ मजाक कर रहे थे। तो मैंने बोला ठीक है मैं आरव को समझा दूंगी। मैंने फिर भी उससे यही बोला, मैंने अब नहीं करेगा, मैं आरव को समझा दूंगी। तो कह रहा मेरे से कि आपको नंबर कहाँ से मिला? मैंने बोला बेटा मैंने तो नंबर सर से लिया है। कह रहा है कौन से सर से? मैंने कहा नाम तो मुझे पता नहीं है। कि अच्छा। फिर कहने लगा ठीक है तो अब मेरे से जो है गलती हो गई, अब देखते हैं। आज गया है, मैंने उससे समझाया, मैंने बेटा ऐसा नहीं करते, मैं आरव को भी समझाऊंगी, और तुम इससे बड़े हो, 10वीं क्लास में हो। कह रहा ठीक है मुझसे गलती होगी, मैंने ऐसा नहीं करते। तो अब आज गया अपने बाबा के साथ, वो छोड़ के आया। इन्होंने भी घर स्कूल में फ़ोन कर दिया था, और बस वाले भैया भी कह रहे मैं ध्यान रखूँगा। तो अब उस लड़के की ना अब हर तरीके तरफ से आज उसकी अच्छे से क्लास लगेगी। तो ये है बच्चों का। तो आज अपने बाबा के साथ गया है, कह रहा मम्मा जी बाबा को भेज दो। मैंने कहा ठीक है, बाबा भी कह देंगे जाके स्कूल में, कभी सर भूल जाएं। इतना डर है आरव को। आरव आरव के अंदर क्या है, लड़ाई वगैरह नहीं है उसके अंदर। और उसने इतना कहा तो आके मुझे बता रहा मम्मा जी ऐसे ऐसा हो गया, उसके हाथ में इतनी गड़ गई थी कि अंदर ही टूट गई थी, फिर भी इतना सहन करा उसने। तो ये चक्कर है, देखो क्या होता है। तो बस आज का व्लॉग मेरा इतना ही है, क्योंकि आज मेरी तबीयत है ना ठीक नहीं है। और अभी दिखाती हूँ मैं रियांश, देखो कहाँ पड़ा हुआ। रीशु जय करो, जय। और वो उसमें लेटी हुई है, सो गई। वो मैंने नहला दी ना, फ्रेश वगैरह हो के आराम से, फिर मैंने इसको नहला दिया। ये क्या हुआ कि मैंने ना क्या कहते हैं इसका, लाली का जो है रात का जो डायपर लगा हो तो मैंने वो उतार दिया। मैंने सोचा थोड़ी देर डायपर हटा दूँ इसका, मैंने ऐसे गोदी में ले रखी थी। इसने क्या काम करा, पोटी कर दी मेरे ऊपर ही। अब पोटी करी, मैंने देख नहीं पाई पोटी इसकी, और मैंने चुन्नी में ले रखी थी। इसने हाँ पैर वगैरह सब कर लिए अपने, फिर मैंने इसको साथ के साथ नहला भी दिया। अब ये नहला के मैंने कपड़े वगैरह पहना के दूध पिया इसने, और ये तब से सो रही है, क्योंकि रात को लेट सोती है, सुबह में 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती है। जब मैं जैसे ही मैं उठ जाती हूँ तो ये भी उठ जाती है, ये है। और अब आराम से सोई पड़ी है।